वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉल्सवैंका के द्वारा लिखी गई पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट्री यानी कि वॉल्सवैंका के बारे में थोड़ा सा जान लें। वॉल्सवैंका वॉज बॉर्न ऑन 13 जुलाई 1934 एट एबोकुटा नियर इबादन इन वेस्टर्न नाइजीरिया। उनका जन्म जो है 1934 में 30 जुलाई 1934 में एबोकुटा इबादन वेस्ट नाइजीरिया में हुआ था। आफ्टर प्रेपरेटरी यूनिवर्सिटी स्टडी 1954 एट गवर्नमेंट कॉलेज इन इबादन। उन्होंने अपनी प्रेपरेटरी यूनिवर्सिटी स्टडी जो है 1954 तक गवर्नमेंट कॉलेज इबादन से प्राप्त की थी। ही कंटिन्यूड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स वेयर लेटर इन 1973 टुक हिज डॉक्टरेट डिग्री। उन्होंने अपनी आगे की स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से कंटिन्यू की, जहां से उन्होंने 1973 में अपनी डॉक्टरेट डिग्री को हासिल किया। During the 6 years spent in England, he was a dramatist at the Royal Court Theatre in London 1958 and 59। अपने लंदन की 6 साल की स्टे के दौरान उन्होंने रॉयल कोर्ट थिएटर में ड्रामाटर्जिस्ट के तौर पे काम भी किया। इन 1960 ही वॉज अवार्डेड अ रॉकफेलर बर्सरी। 1960 में उनको रॉकफेलर बर्सरी अवार्ड दिया गया। एंड रिटर्न टू नाइजीरिया टू स्टडी अफ्रीकन ड्रामा। और उसके बाद वो वापस अफ्रीका आ गए, नाइजीरिया आ गए अफ्रीकन या नाइजीरियन ड्रामा को स्टडी करने के लिए। एट द सेम टाइम ही टॉट ड्रामा एंड लिटरेचर एट वेरी यूनिवर्सिटी इन इबादन। इसके साथ साथ इबादन में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में ड्रामा और लिटरेचर को स्टडी भी करवाया। वेयर सिंस 1975 ही हैज़ बीन प्रोफेसर एट कंपैरेटिव लिटरेचर। और 1975 तक उन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर के तौर पे भी काम किया है। इन 1960 ही फाउंडेड द थिएटर ग्रुप द 1960 मास्क। 1960 में उन्होंने थिएटर ग्रुप 1960 में उन्होंने थिएटर ग्रुप द 1960 मास्क का फॉर्म किया। और एंड इन 1964 द ओरिजिन थिएटर कंपनी। और 1964 में उन्होंने ओरिजिन थिएटर कंपनी को फॉर्म किया। इन विच ही हैज़ प्रोड्यूस हिज ओन प्ले, जहाँ पे उन्होंने अपने ही प्ले को निर्मित किया और वहाँ पे एज एन एक्टर रोल भी प्ले किया। ही हैज़ पीरियडिकली बीन विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके साथ साथ उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, शेफील्ड और येल में भी काम किया है। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन वॉल्सवैंका या पोइट ऑफ द पोइम के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ वॉल्सवैंका's टेलीफोन कन्वर्सेशन। क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ करेक्ट स्केच ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोइम। क्वेश्चन है स्पीकर, इस पोइम के स्पीकर का करेक्ट स्केच यानी कि उस ब्लैक टेनेंट का करेक्ट स्केच। तो अगर देखें तो ब्लैक टेनेंट जो है वो ट्रूथफुल इन नेचर है, बहुत पेशेंस है, वो ब्लैक या दबे कुचले मार्जिनलाइज लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो वाइट समाज के भेदभाव का विक्टिम है, और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी का मालिक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बट इसके बावजूद भी वो घृणा का, नफ़रत का और बेइज्जती का पात्र है वाइट समाज के लिए। और ये दिखाता है कि वाइट समाज इंसान की अंदरूनी या भीतरी क्वालिटीज़ के जगह उनकी बाहरी गुणों के आधार पे उनको चुनते हैं, कि उनका बाहरी रंग कैसा है उसके आधार पे उनको चुनते हैं। His famous works include, the present poem Telephone Conversation has been written by Wallswanka, one of the famous English poet। तो ये पोइम बेसिकली लिखी गई है वॉल्सवैंका के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट हैं। मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स डील विद डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन विद द ब्लैक पीपल बाय द वाइट। उनकी ज़्यादातर पोइम्स जो हैं वो इसी थीम के ऊपर आधारित हैं, किस तरीके से ब्लैक समाज जो है वाइट समाज के द्वारा टारगेट किया जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे। और क्योंकि बेसिकली वो खुद भी एक अफ्रीकन थे, और शायद ये उनकी निजी तजुर्बों में से, एक्सपीरियंसेस में से भी एक हो सकता है, क्योंकि उनको भी उनके रंग के आधार के ऊपर कई बार भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा था। उनके मेन वर्क्स हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन, स्ट्रॉन्ग ब्रेड, अ प्ले ऑफ जायंट्स, एक्सेट्रा। इन दिस पोइम टू ही हैज़ प्रेजेंटेड द सेम आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक पीपल बाय द वाइट्स। इस पोइम में भी उन्होंने ब्लैक लोगों के द्वारा ऊपर जो वाइट लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, कि किस तरीके से ब्लैक लोग अपने सिंग
अपने स्किन कलर के कारण वाइट समाज की घृणा, नफरत और बेइज्जती के शिकार होते हैं। टू एक्सप्रेस हिज व्यू पॉइंट अबाउट दिस ही हैज़ क्रिएटेड ए करेक्टर, और अपने विचारों को रखने के लिए उन्होंने एक करेक्टर का निर्माण किया है। द स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ अ नीग्रो। इस पोइम का जो मुख्य पात्र है वो एक नीग्रो है, वो एक ब्लैक है। थ्रू हिज करेक्टर द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द पेनफुल एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ब्लैक। और उसके पात्र के जरिए ही उसने ना केवल काले बल्कि हर उस वर्ग के लोगों का भावनाओं का, उनकी दुख भरी और तरसयोग हालातों का वर्णन किया है, जिन हालातों का सामना उनको अपना निम्न वर्ग होने के कारण करना पड़ता है, बिना किसी ठोस वजह के कारण, केवल इसलिए कि वो किसी दूसरी जात के हैं, दूसरे रीजन के हैं, दूसरे कलर के हैं, उनके साथ ये भेदभाव होना पड़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द पोइम है वो दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। द स्पीकर इज़ इन सर्च टू स्टे ऑन रेंट। स्पीकर जो है वो एक घर की तलाश में है किराए के ऊपर रहने के लिए। द लैंडलेडी इज़ अ वाइट। जिसका घर उसे दिखाया जा रहा है उसकी मकान मालकिन एक गोरी है। एवरीथिंग इज सेटल्ड बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में सब कुछ तय हो चुका था कि कब वो शिफ्ट करेगा, कब कितना किराया लिया जाएगा, मकान मालकिन वहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट व्हेन ही टेल्स हर दैट ही इज़ एन अफ्रीकन। बट जैसे ही वो अपनी असलियत अपनी मकान मालकिन के सामने रखता है, उसी समय मकान मालकिन का असली चेहरा या फिर पश्चिमी देशों के गोरे समाज का असली चेहरा हमारे सामने उजागर हो जाता है। हिज टेलिंग ऑफ ट्रूथ मेक्स इट क्लियर दैट ही इज़ गुड एंड ट्रू फ्रॉम हार्ट। और उसका ये सच बताना ये क्लियर है कर देता है कि वो दिल से एक अच्छा इंसान है। बट गोरा समाज, उस जो लोग भेदभाव करते हैं, वो अंदरूनी क्वालिटीज़ नहीं, बाहरी दिखावे के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको उसकी अंदर की अच्छाई नज़र नहीं आती। ही इज़ वेरी पोलाइट। वो बहुत निम्रता से बात करता है। ही हेट अ वेस्टर्न, आई एम अफ्रीकन। इसीलिए क्योंकि वो उसे पता था वो एक नीग्रो है, उसे कई बार अपने रंग के कारण ऐसे हालातों का सामना करना पड़ चुका था, इसीलिए वो अपनी मकान मालकिन को अपनी असलियत खुद ब खुद बता देता है। और ये उसका ट्रुथफुल होना, अच्छा करेक्टर होना का प्रमाण भी माना जाता है। वो अपनी मकान मालकिन को कहता है कि उसे फिजूल की जर्नी पसंद नहीं है, वो चाहता है कि उसे असलियत बता दे और फिर ही उसके मकान मालकिन उसे आने की अनुमति दे, क्योंकि उसे पता है पश्चिमी समाज, गोरा समाज ब्लैक लोगों से नफरत करता है। और अगर मकान मालकिन भी ऐसी है तो उसे पहले क्लियर कर दे। वो नहीं चाहता कि वो फिजूल में पैसा और टाइम वेस्ट करे वहाँ और फिर उसे आके इनकार का सामना करना पड़े। नो डाउट ही फील शॉक्ड ऑन द इंसल्ट विच ही रिसीव फ्रॉम द लैंडलेडी। इसमें कोई शक नहीं है, उसे जब इस असलियत को बताने के बाद मकान मालकिन उसकी बेइज्जती करती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि पहले जो औरत बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से, बहुत प्राइडली बात कर रही थी, उसका एकदम से बोलने का लहजा ही बदल गया इसके रंग की असलियत आने के बाद। बट ही कॉन्टिन्यूज टू स्पीक पोलाइटली विद हर बाय कंट्रोलिंग हिज एंगर। बट इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके निम्रता के साथ उससे बात करता चला जाता है, जो कि उसका पेशेंस रखने का और जो कि उसके लाचारता का, हेल्पलेसनेस का भी प्रतीक है और अच्छाई का भी प्रतीक मान सकते हैं। बट उसकी हेल्पलेसनेस, उसके लाचार मजबूर होने का ज़्यादा प्रतीक है कि वो चाह के भी अपना गुस्सा अपनी मकान मालकिन के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है ऐसी इंसल्ट की, क्योंकि वो उस समाज में रह रहा है जहाँ पे उनके साथ ऐसा अक्सर बर्ताव किया जाता है। हिज कॉन्टिन्यूस अपील टू हर मेक्स हिम मिजरेबल टू प्रेजेंट हिज ट्रू इमोशंस। और उसकी जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है वो हमारे सामने उसको एक तरसयोग दयनीय करेक्टर पात्र बना के पेश कर देता है। इवन इज फिजिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट हिमसेल्फ प्रेजेंट्स हिम मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू बीइंग अ ब्लैक। और जिस तरीके से वो अपने शारीरिक रंग का व्याख्यान करता है वो उसको एक तरसयोग, मजबूर और दयनीय पात्र हमारे सामने बना देता है काले होने के कारण। क्या कहता है देखिए, फेशियली आई एम अ ब्लैक ब्रनेट बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। तो वो खुद कहता है अपनी मकान मालकिन को कि मेरे चेहरे का रंग जो है वो बहुत काला है, उस लड़की के घने काले बालों जैसा, जिस लड़की के बाल बहुत काले होते हैं। और बाकी फिर भी अगर वो जानना चाहती है तो वो उसे खुद नज़दीकी से देख ले, खुद देख ले और फिर उसके काले रंग के बारे में डिसीजन ले। ही टेल्स हर दैट हर द
कलर ऑफ हिज फेस इज़ लाइक दैट ऑफ अ ब्रनेट, द कलर ऑफ हैंड्स एंड फीट इज़ परक्स एंड ब्लॉन्ड। वो कहता है कि उसके चेहरे का रंग काले, घने काले वाले बालों वाली लड़की के बालों के जैसा है। उसके हाथों और पैरों की तलियों का रंग कच्चा पीला है। द लैंड लेडी कीप्स ऑन, बट इसके बावजूद भी लैंड लेडी उसकी बार बार बेइज्जती करती रहती है और वो बेचारा उसके सामने रिक्वेस्ट करता रहता है कि वो ऐसा ना करे। In the end, to conclude, we can say that the speaker is presented as a character who is trying to adjust with the inequality of life and society. तो स्पीकर ऑफ द पोइम को, प्रवक्ता को इस तरीके का पात्र बना के हमारे सामने पेश किया गया है जो समाज में फैली असमानताओं या भेदभाव के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, और जो दबे कुचले वर्ग के मजबूर हालातों का व्याख्यान कर रहा है। हिज फ्रेंड इज अ कैरेक्टर वो अनसबर सिम्पथी, और उसकी इसी मजबूर और तरसयोग हालातों के कारण वो हमारी हमदर्दी को जीतने में भी कामयाबी हासिल कर लेता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।